की ताज़ा तरीन और अफसोसनाक खबर ये सामने आई है कि इमरान खान को जो है वो कंटेनर के ऊपर फायरिंग से ज़ख्मी हुए हैं, उनकी टांग में गोली लगी है और इस वक्त जो है पीटीआई के कारकुनों में बहुत ज़्यादा वो है इमोशनल और एग्रेसिव मूड में पाए जाते हैं। इमरान खान को जो है वो टांग में गोली लगी की इत्तलात मौसूल हुई है, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। और इस वक्त मैं यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में हूँ, यहाँ के लोगों से पूछते हैं यहाँ पार्लियामेंटेरियन क्या कहते हैं, इनके अंदर क्या इस वक्त के ख्यालात हैं और पार्लियामेंटेरियन के अंदर किस तरह की हलचल मच चुकी है। इस टाइम मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ये ताज़ा तरीन मनाज़र आप तक पहुँचा रहा हूँ और आपको दिखाते हैं कि किस तरह यहाँ के पार्लियामेंटेरियन के अंदर इस खबर के बाद किस तरह की हलचल मच चुकी है। इमरान खान को टांग में गोली लगी है और टांग में गोली लगने के बाद वो ज़ख्मी है, जिनको हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। तो इस वक्त पार्लियामेंटेरियन क्या कह रहे हैं, इनके अंदर पार्लियामेंट हाउस में क्या हलचल मच चुकी है इस खबर के बाद, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। जख्मी हो गए? नहीं, इसका मुझे नहीं पता जी। ये अभी की इत्तलात है, ताज़ा तरीन इत्तलात है, क्या कहेंगे इसको? मुझे पता ही नहीं है, मैं इसके ऊपर क्या तबसरा करूँ। कुछ भी नहीं कहेंगे सर? नहीं, मुझे हर किसी की तरफ अल्लाह खैर करे। सर नहीं, अल्लाह खैर करेंगे, बिल्कुल मज़म्मत करेंगे, अल्लाह खैर करे हर किसी की तरफ। और सियासत अपनी जगह है, बाकी हम किसी के ज़िंदगी के बारे में हर किसी को अल्लाह ज़िंदगी दे। खान साहब, अभी इत्तलात मिली है कि खान साहब को फायरिंग करके ज़ख्मी किया गया, क्या कहेंगे? मेरे इल्म में नहीं है, मुझे लेकिन बता रहे हैं। बहुत बुरी बात है, अगर किसी ने ऐसा किया तो गलत किया है। सियासत में रवादारी और प्यार मोहब्बत होना चाहिए, ये गलत बात है, तो शद्दत जो है नहीं होना चाहिए। सर, इसमें कोई बरूनी हाथ हो सकता है, लेकिन एक स्टेटमेंट तो आपके इंटीरियर मिनिस्टर भी दे चुके हैं, ये आए तो से इसका मकू ठपूंगा। वो तो सियासी बयान है ना कि वैसा करेंगे तो वैसा होगा, वो तो ऐसी कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम मैम, इमरान खान साहब को गोली लगी है टांग में, क्या कि इमरान खान साहब को गोली लगी है टांग में? हवाई फायरिंग हुई है और उसमें खान साहब के जख्मी होने की और कुछ लोगों के जख्मी होने की। देखिए, हम तो उनकी सेहतयाबी की दुआगो हैं, लेकिन इशू ये है कि ये टाइम जो है, आप देखें कि कई सारे लोग, एक बेचारी पहले अरशद शरीफ का वाक़या हुआ, अफसोसनाक, काबिल मज़म्मत, फिर उसके बाद ये ख़ातून एक सहाफ़ी हैं, वो जाँ बहक हुई, फिर एक तसलसल से, और अब अगर खान साहब को गोली लगी है, ये तो काबिल मज़म्मत है, इसकी जितनी मज़म्मत की जाए वो कम है। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि हमें इस वक्त ये मुल्क बहुत नाजुक मराहिल से गुज़र रहा है। आधे से ज़्यादा पाकिस्तान सैलाब की जद में है, लोगों की फसलें गईं, लोगों के घर गए, लोग इतनी तकलीफ़ में हैं। तो इस मौके पर बहुत संजीदगी से सियासी जमातों को मिल बैठकर इस मुल्क को आगे लेके आने के लिए एक इसको इस्तेहकाम देना होगा। और ये जो लॉन्ग मार्च वाली बात है, ये बहुत इल टाइम था लॉन्ग मार्च, लेकिन बहरकैफ हम जमहूरियत है, सियासी आज़ादियाँ जो हैं वो होनी चाहिए और हैं भी। और ये जो वाक़या है इस बहुत काबिल मज़म्मत है और इस पे तहकीक होनी चाहिए कि ये कौन तखरीब कार कर रहे हैं। हम तो बार बार यही कह रहे थे कि ऐसे मौक़ों पर थर्ड फोर्सेस, इस मुल्क के दुश्मन भी बहुत हैं। हमारे ख़त्ते में आज भी कोई इस्तेहकाम नहीं है, वो अफ़गानिस्तान हो, वो रीजन हो, यूक्रेन वॉर देखें वहाँ क्या हो रहा है। तो सारी दुनिया एक क्राइसिस से गुज़र रही है और इस मौके पर आप को बहुत ज़िम्मेदारी से मुल्क को आगे लेके जाना होगा और इसमें सारी सियासी जमातों की इक्वली ज़िम्मेदारी है। अगर मामला या झगड़ा इलेक्शंस पर है तो 1 साल से भी कम टाइम रह गया है, इससे ज़्यादा आगे इलेक्शंस का क्या टाइम हुकूमत दे सकती है। मैं अपने ज़िले की बात करूं, मैं तो बहुत अरसे के बाद असम्बली में आई हूं, क्योंकि मेरे इलाके मेरा ज़िला जो है उसमें 25 लाख लोग जो हैं पूरे के पूरे सारी आबादी इस वक्त सैलाब से मुतासिर है। और ये टाइम था कि सियासी जमातें हर चीज़ छोड़कर, जब मुल्क के इस किस्म के माशी बुरहान या क्लाइमेट चेंज के हवाले से इस किस्म के अगर क्राइसिस आते हैं, तो ज़रूरी है कि हम हर चीज़ तर्क करके पहले आवाम की खिदमत करें, आवाम में जाएं। तो अब मुझे आप बता रहे हैं, ये बहुत शदीद, जैसे मैंने कहा, काबिल मज़म्मत भी है, तशवीशनाक भी है, और यही है, यही ख़तरात हैं
جس پہ بار بار ہم جیسی ایک جو ذمہ دار ایک سیاسی پارٹی ہے، ہم نے بار بار یہ خطرات کا بتایا کہ جب بھی تنازع ہوتے ہیں تو تھرڈ فورسز بھی ہو سکتے ہیں، ملک کے دشمن بھی ہو سکتے ہیں جو اس ملک میں ایک کیوس کریٹ، اور ایسے ہیں جو پاکستان میں کیوس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. تو اس کی تحقیق ہونی چاہیے. ہم دعاگو ہیں، اللہ کرے ان کو جو ہے وہ صحت یاب ہو اور ان کو تکلیف نہ ہو. ایک کامنٹ اس پہ کر دیں کہ سیاسی تناؤ کو کس طرح سے کم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سیاستدان آپس میں بات چیت کریں، لیکن اداروں کے ساتھ محض آرائی یہ اس وقت جب ملک ایک نازک سلسلے ایک گزر رہا ہو تو اداروں کے ساتھ سیاسی جماعتوں، جمہوری جماعتوں کا لڑنا بنتا نہیں ہے، اسپیشلی اگر جمہوریت ہو. چلیں، اگر اس ملک میں پیپلز پارٹی نے بڑی جدوجہد کی اور ہم نے اس وقت جو ہے جدوجہد کی جس وقت ملک میں مارشل لاء تھا، غیر آئینی حکومت تھی. اس وقت تو آئین کی حکمرانی ہے، اور آئین کے تحت ایک آپ کے پاس ایک شیڈیول ہمارے پاس ہے الیکشنز کے حوالے سے کہ اس حکومت کا ٹینیور ختم ہو جائے گا نیکسٹ اگست میں، اور پھر 3 ماہ کے اندر ان کو الیکشنز کرانی ہے. تو اس میں ٹائم کتنا رہ گیا ہے؟ تو اس لیے اس قسم کی محض آرائی جہاں آپ اداروں کو اٹیک کریں، جب کہ ہمیں اس وقت اس ملک میں جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنے میں سیاسی جماعتیں کردار ادا کرتی ہیں، تو ہمیں ذمہ داری کا ثبوت، ہاں آپ ضرور آپ جلسے کریں، آپ عوام سے رابطہ کریں، لیکن اس وقت مجھے یہ تو اب ایشو دوسرا ٹرن ہو گیا ہے اور یہ بہت افسوسناک بات ہے. اس کی مذمت کرنی چاہیے. نفیسہ شاہ بتائیے گا کہ اس میں کوئی بیرونی ہاتھ ہو سکتا ہے؟ ایک طرف تو رانا ثناء اللہ کہہ رہا تھا کہ یہ آئیں گے تو اس کا میں مکو ٹھاپ دوں گا. کیا چیزیں ہو سکتی ہیں آپ کے مطابق؟ دیکھیے، مجھے آپ نے بتایا، میں نے دیکھا نہیں ہے کہ کیسے ہوا ہے، کیا ہوا ہے، لیکن کئی ماہ سے اس ملک میں کشیدگی کا ماحول تھا، اور ایک تھرڈ کنٹری میں ایک صحافی جس کی میں بہت دل سے ان کی قدر کرتی ہوں، وہ اس ملک کا اثاثہ تھے، جس طریقے سے ان کا بے دردی سے وہاں ایک قتل ہوا ہے، دیٹ مینس کہ یہاں اس ملک کے ویسے بھی کئی دشمن ہیں. ہم نے وار آن ٹیرر میں یہ ملک کرب سے گزرا ہے، اور حال ہی میں ہمارے 2 بڑے اور کرائسس، کرونا وائرس کا شکار ہوا یہ ملک، ہم نے اس کو فیس کیا، سیلاب کو اس وقت فیس کر رہے ہیں. تو اس ماحول میں جو ہے سیاسی استحکام بہت اہم ہے، اور اگر بلا جواز ایک تخریب کاری کا ماحول، تخریب کار تو بہت ہیں، اور ایک ہم اگر موقع دیں، کشیدگی پیدا کریں تو تخریب کاروں کو موقع مل جاتا ہے. ویسے بھی ابھی بھی دہشت گردی کی ایک نئی لہر جو ہے اس ملک میں، ایک آپ دیکھیں سوات میں بھی ایک تشویش کا اظہار کیا گیا، لوگوں نے پروٹیسٹ کیا. تو یہ بہت اس وقت ذمہ داری کا ٹائم ہے اور ہمیں ذمہ دار ہونا چاہیے. میڈم یہ بتائیے کہ سیاست